नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप वेजिटेरियन हैं और आपके दिमाग में अक्सर ऐसा आता है कि प्रोटीन्स तो केवल नॉन वेजिटेरियन फूड्स के अंदर ही मिलता है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस के बीच में ये बहस का मुद्दा रहता है कि ज़्यादा प्रोटीनियस डाइट जो है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शाकाहारी या फिर वेजिटेरियन डाइट के अंदर कौन से 10 पावरफुल प्रोटीन सोर्सेज हैं, इनसे कितनी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, इनका सही सेवन कैसे करना है और किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और मैं मेरे हर वीडियो के अंदर आपको हेल्थ टिप्स और हेल्थ अवेयरनेस देकर आपकी हेल्थ के लिए जागरूक करता हूँ, एजुकेट करता हूँ, ताकि आप अपनी हेल्थ कंडीशन को समझ पाएँ, उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स उठा पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं कौन से हैं वो 10 पावरफुल वेजिटेरियन सोर्सेज जो कि प्रोटीन से भरपूर हैं। सबसे पहले शुरुआत एक जनरल सी बात से करते हैं, जनरल सी इंफॉर्मेशन से करते हैं कि प्रोटीन रियल में होती क्या है। अगर बॉडी के रेफरेंस में बात करें तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे कि किसी बिल्डिंग के फॉर्मेशन के लिए ईंटों या ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बिल्ड होने के लिए या बॉडी को बनाने के लिए काम में आती हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है प्रोटीन, इसे डाइट में रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी के अंदर मसल्स को बनाने में काम आती है, साथ ही स्किन, हेयर्स और नेल्स के फॉर्मेशन के अंदर भी ये काम आती है। काफ़ी सारे हार्मोन्स का फॉर्मेशन इनसे होता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बिल्ड करती हैं। दोस्तों, अगर हम एक एडल्ट पर्सन की बात करें तो एक एडल्ट पर्सन को डेली 0.8 से लेकर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेनी चाहिए। ये उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर आपका बॉडी वेट 70 केजी है तो आपको डेली नियर अबाउट 60 टू 70 ग्राम प्रोटीन्स अपनी डाइट से लेनी है। अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि कौन से हैं वो 10 पावरफुल सोर्स जो कि वेजिटेरियन सोर्स हैं प्रोटीन्स के। इसमें सबसे पहला नाम आता है दालों का या फिर लेंटिल्स। काफ़ी सारी दालें हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। एक कटोरी पकी हुई दाल के अंदर 7 से 9 ग्राम तक प्रोटीन होती है। अगर इसको हम एक अंडे से कंपेयर करें तो एक अंडे के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होती है, तो दालों के अंदर एक कटोरी दाल के अंदर अंडे से ज़्यादा प्रोटीन होती है। साथ ही दालें शरीर के अंदर आसानी से पचती हैं और इनके अंदर आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। और अगर आप इन दालों को अंकुरित करके या फिर स्प्राउट्स की फॉर्म में खाएं तो इनकी जो पौष्टिकता है, न्यूट्रिशियस वैल्यू है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा प्रोटीनियस वेजिटेरियन फूड है चना और राजमा। काले चने, सफ़ेद चने, राजमा, ये सारे प्रोटीन्स के अच्छे सोर्स हैं। इनके लगभग 100 ग्राम के अंदर 18 से 20 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाता है और साथ ही ये लंबे समय तक पेट को भरा हुआ रखते हैं, जिससे ओवर ईटिंग होने के चांसेस कम होते हैं। वज़न घटाने में मददगार हैं और अगर इनको खाने की बात करें तो इनको रात भर भिगो के और उबाल कर खाएँ। तीसरा वेजिटेरियन प्रोटीन रिच सोर्स है सोयाबीन और टोफू। दोस्तों, सोयाबीन वेजिटेरियन प्रोटीन किंग है, यानी कि वेजिटेरियन डाइट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन के अंदर मिलता है। 100 ग्राम सोयाबीन के अंदर 36 से लेकर 40 ग्राम तक प्रोटीन होती है और टोफू के अंदर 100 ग्राम टोफू में 8 से 10 ग्राम प्रोटीन होती है। ये हमारी मसल्स के लिए बेस्ट हैं और हार्मोन्स के बैलेंस को भी बनाते हैं। इनको कभी भी बहुत ज़्यादा न खाएं और एक बैलेंस इनके बीच में बना के रखें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। चौथा है पनीर या फिर कॉटेज चीज़। 100 ग्राम पनीर के अंदर 14 से 18 ग्राम प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम से भी भरपूर है। जिम करने वालों के लिए ये बेहतरीन डाइट है। कभी भी ज़्यादा तला हुआ पनीर नहीं खाना है, बल्कि इसको सलाद की फॉर्म में खाएं या फिर इसकी भुजी बनाकर आप खा सकते हैं। पांचवी प्रोटीनियस डाइट है दही और योगर्ट। एक कटोरी दही के अंदर 6 से 9 ग्राम प्रोटीन होती है और ग्रीक योगर्ट के अंदर 10 से 12 ग्राम प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन रिच होने के साथ साथ हमारी गट की हेल्थ को भी सुधारते हैं, पाचन के लिए बहुत ही बढ़िया हैं। छठा जो प्रोटीनियस वेजिटेरियन फूड है वो है दूध और छाछ। एक गिलास दूध के अंदर 6 से 8 ग्राम प्रोटीन होती है।
इससे हमारी बोन्स भी मजबूत होती हैं और यह बच्चों के लिए तो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन का सोर्स है। जिन लोगों में दूध की एलर्जी होती है या फिर जिनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, उनको हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इसको यूज करना चाहिए। वो थोड़ा सा इसको कॉशियसली यूज करें। 7वां वेजिटेरियन प्रोटीनियस डाइट है मूंगफली या फिर पीनट बटर। 100 ग्राम मूंगफली के अंदर 25 से 26 ग्राम प्रोटीन होती है। अगर इसके फायदों की बात करें तो सबसे पहला फायदा है, यह बहुत ही सस्ता और असरदार प्रोटीन का सोर्स है और साथ ही हेल्दी फैट से भरपूर है। मूंगफली को भूनकर खाना या फिर घर का बना हुआ पीनट बटर खाना ज़्यादा हेल्दी रहता है। 8वां है काजू, अखरोट, बादाम जैसे नट्स। 100 ग्राम बादाम के अंदर 20 से 21 ग्राम प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन के सोर्स के साथ साथ हमारे दिमाग के लिए भी फायदेमंद है, हमारे स्किन और हेयर्स की हेल्थ के लिए मददगार है। साथ ही इनमें कैलोरी भी पर्याप्त मात्रा में या ज़्यादा होती हैं, इसलिए डेली 5 से 7 बादाम से ज़्यादा न खाएं। 5 से 7 बादाम डेली पर्याप्त रहते हैं। 9वां है सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। ये सारे ही प्रोटीन्स के अच्छे सोर्स हैं। 2 टेबल स्पून सीड्स के अंदर 6 से 8 ग्राम प्रोटीन होती है। साथ ही इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, लीवर हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। इनको आप सलाद की फॉर्म में खा सकते हैं। जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसे इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। 10वां है क्विनोआ, ओट्स और साबुत अनाज। क्विनोआ, ओट्स, ब्राउन राइस, बाजरा, जवार, ये सारे ही प्रोटीन्स के अच्छे सोर्स हैं। अगर एक कटोरी क्विनोआ की बात करें तो इसके अंदर 8 से 9 ग्राम प्रोटीन होती है। साथ ही इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, जिससे कि ये इजीली ब्लड शुगर को राइज नहीं होने देते हैं। काफ़ी देर तक पेट को भरा रखते हैं, जिससे कि ओवर ईटिंग की समस्या नहीं होती है और वज़न घटाने के अंदर मददगार साबित होते हैं। कुछ आम गलतियां हम अक्सर करते हैं जिनसे कि हमें बचना है, जैसे सिर्फ सलाद पर निर्भर रहना। कुछ लोग ये कहते हैं कि हेल्दी डाइट के फॉर्म में सिर्फ सलाद ही खाते हैं। वो जब सलाद खाना शुरू कर दिया तो सिर्फ सलाद ही उनकी हेल्थ बना देगा। दूसरा, कुछ लोग प्रोटीन पाउडर्स का यूज करते हैं और ये मानते हैं कि प्रोटीन पाउडर ही सारा जादू कर देगा। तीसरा, पानी कम पीते हैं, अपनी नींद की अनदेखी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, प्रोटीन्स और फैट के ऊपर उनका फोकस ही नहीं है। इसलिए जब कभी भी अपनी प्लेट को अरेंज करें तो कुछ इस तरह से अरेंज करें कि आपकी प्लेट का हाफ पोर्शन ओनली वेजिटेबल्स का हो। वो चाहे सलाद की फॉर्म में हो, पकी हुई सब्जी की फॉर्म में हो, जो भी वैरायटीज आप ले सकते हैं। कलरफुल सब्जियों की वैरायटीज लीजिए, कोई एक कलर के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि अलग अलग कलर्स जो हैं ये नेचर ने हमें दिए हैं। इन कलर्स के अकॉर्डिंग इनके अंदर अलग अलग विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब अगर आप एक कलर पे ही फिक्स हो जाएंगे कि मुझे तो सिर्फ हरी सब्जी खानी है या फिर ये वाली येलो ही खानी है, तो वो चीज़ आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो डाइवर्सिटी है उसको मैनेज नहीं कर पाएगी। इसलिए जब कभी भी अपनी हाफ प्लेट में वेजिटेबल्स लें तो डिफरेंट कलर्स की वेजिटेबल्स आपको रखनी है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसको आप कलर वाइज अरेंज कर लीजिए। या फिर एक ही प्लेट के अंदर आप अलग अलग कलर्स ले सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है तो वो और भी अच्छी बात है कि एक दिन में ही आप अलग अलग कलर्स ले सकते हैं। दूसरा, अपनी प्लेट का 1/4 पार्ट जो है वो आपका प्रोटीन्स का होना चाहिए, जिसके अंदर आपको दालें रखनी है, सीड्स रखने हैं, नट्स रखने हैं, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। जो भी सोर्सेज हमने बात किए हैं अभी 10 सोर्स आपको मैंने बताए हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास ये ऑप्शन रहते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग, फिश, ये सारी चीज़ें प्रोटीन्स के लिए काम में ले सकते हैं। और तीसरा 1/4 पार्ट जो है वो अनाज का आपको रखना है या फिर कार्बोहाइड्रेट का रखना है। और इन सब के साथ दही और छाछ जरूर लें। तो दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास प्रोटीन्स खाने के लिए अवेलेबल नहीं है। बस ज़रूरी है तो सही चुनाव। आपको जो 10 चीज़ें बताई हैं, 10 वैरायटीज़ बताई हैं, उनमें से चूज कीजिए, उनको अरेंज कीजिए प्रॉपरली, और अपनी डेली जो रिक्वायरमेंट है जो कि मैंने बताई है 0.8 से लेकर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, तो अपना बॉडी का वेट निकाल कर और अपनी रिक्वायरमेंट आप कैलकुलेट कीजिए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग आपको कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और आप इसे कैसे मैनेज करेंगे। 10 जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनमें भी मैंने अलग अलग अमाउंट्स आपको बताई हैं प्रोटीन्स की। इनकी एक लिस्ट तैयार कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कीजिए। अगर आपके अंदर 70 kg वेट है तो आपको 60 to 70 ग्राम प्रोटीन पर डे लेनी है।
अब ये 60 to 70 ग्राम एक साथ नहीं लेनी है। अगर आप 3 डाइट लेते हैं दिन में तो तीनों डाइट्स के अंदर डिवाइडेड फॉर्म में लेनी है। अलग अलग डाइट्स में 20-20-20 ग्राम करके आप इनको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए और उस हिसाब से लेना है। ध्यान रहे कि बिना प्रोटीन की जो डाइट आप लेते हैं वो समय के साथ साथ आपकी मसल मास को कमज़ोर करता है, क्योंकि प्रोटीन्स हमारी मसल्स को मेंटेन रखने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए, उनकी पावर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आप प्रोटीन्स लेना छोड़ देते हैं और प्रोटीन्स को कैलकुलेटेड वे के अंदर ध्यान में नहीं रखते हैं तो समय के साथ साथ आपकी मसल्स कमज़ोर होती जाती हैं और टाइम से पहले ही आप में एजिंग होने लगती है। आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।